जय हिंद सभी को। आज नेवी एमआर का 8वां मॉडल पेपर रहने वाला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। इसमें 25 जीके और 13 जीएस का प्रश्न लिया गया है। अगर आप एसएससी जीडी, अग्निवीर, नेवी एमआर तैयारी करते हैं तो इन सभी में काम आएगा। अच्छे से देखिएगा। ऑल एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगर हम चौसा के युद्ध की बात कर लें तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। शेफाली वर्मा जो फाइनल में सबसे अधिक स्कोर मारी थी। लौरा बुलफाट साउथ अफ्रीका क्रिकेट की कप्तान थी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी, तो उसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी, और असम में स्थित है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, भागीरथी नदी, इस पर भारत की सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध इस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गोरा और गीतांजलि। ये दोनों इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पुस्तक के नाम है
देवदास। और भगत सिंह के पुस्तक की नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। गुमेटसवारा नृत्य किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करो तो ये भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सी है। मुंबई बंदरगाह की बात करो तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। और चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर तमिलनाडु, और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर स्थित है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह भी पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें गलती लिखाया गया है, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? ये पिछले बार भी नेवी एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक। वाटर पोलो में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। और पोलो की बात करें तो उसमें होता है 4। पोलो में 4 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोपिडो। थिम्पू की बात करें तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिलकर करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी। अगला क्वेश्चन देखिए। म्यांमार का नया राष्ट्रपति कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिन आंग हाइंग। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, उचरल नयाम ओसुर, जो मंगोलिया का नया पीएम बना है। बालेंदर शाह नेपाल का नया पीएम बना है। सनाय ताइची जापान का नया पीएम बना है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य भूटान के सीमा से सटे हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। पहला क्वेश्चन देखिए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। आईपीएल में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। अगर हम बात कर ले सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। और यहाँ पर 25 जीके का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और अब देख लेते हैं 10 जीएस का प्रश्न। आज 13 नहीं और 10 ही प्रश्न लिए हैं जीएस से, तो चलिए देखते हैं आगे जीएस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। गैलियम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जा सकता है और सिलिकॉन, प्लेटिनियम, जर्मेनियम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के आयाम पर, ध्वनि तरंग के आयाम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम। वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का SI मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूरी का SI मात्रक है। SI मात्रक भी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइमेस। ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वापातन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी सिर्फ धूप से प्राप्त होती है, बाकी किसी से नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2। 2.4 हीरे का अपवर्तनांक होता है, जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। गोल्डस्टीन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। लुई पास्चर रेबीज का टीका का खोज किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, पोटेशियम का अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटर।
नाइटर पोटेशियम का अयस्क है। अगर हम बात करें सीने बार तो ये पारा का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। और गिरिनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। और यहाँ पर 25 जी के और 10 जीएस का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला 2 से 3 दिन में फिर से 9वां मॉडल पेपर डालने वाला हूँ। अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं और अग्निवीर तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में काम आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।